भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात थी। मथुरा का आकाश काले बादलों से ढका था। बिजली की चमक और गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। शहर के बीच कंस का भव्य महल था और उसके तहखाने में अंधेरी सीलन भरी कारागार में देवकी और वसुदेव कैद थे। कंस, जो देवकी का भाई था, एक भविष्यवाणी से भयभीत था कि उसकी बहन का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। इस डर से उसने देवकी और वसुदेव को कैद कर दिया और उनके 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में योग माया के प्रभाव से बलराम का स्थानांतरण रोहिणी के गर्भ में हुआ, लेकिन 8वें गर्भ के बारे में कंस की चिंता और भी बढ़ गई थी। उस रात देवकी प्रसव पीड़ा में थी। पहरेदार सतर्क थे, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर सुगंध, शांति और आनंद की लहर दौड़ गई। भगवान विष्णु ने अपने 4 भुजाओं वाले स्वरूप में प्रकट होकर देवकी और वसुदेव से कहा, मैं स्वयं विष्णु, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ हूं। का अंत निश्चित है। अब तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा को सौंप दो। क्षण भर में वह दिव्य स्वरूप नन्हे बालक में बदल गया। श्याम वर्ण, घुंघराले बाल, पीतांबर और सिर पर मोर पंख मुकुट। वसुदेव ने उन्हें गोद में उठाया और तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। लोहे की जंजीरें टूट गईं, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और मूसलाधार बारिश में यमुना जी की ओर चल पड़े। रास्ता अंधेरा था, लेकिन हर कदम पर दिव्य शक्ति उनका मार्ग प्रशस्त कर रही थी। यमुना मैया उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, जल अपने आप रास्ता दे रहा था। गोकुल पहुंचकर उन्होंने बालक को नंद यशोदा के घर रखा और वहां जन्मी कन्या को उठाकर वापस मथुरा ले आए। जैसे ही कंस को यह खबर मिली, उसने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में योगमाया के रूप में प्रकट हो गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक तो पहले ही जन्म ले चुका है और अब गोकुल में है। यहीं से भगवान कृष्ण की लीला का आरंभ हुआ। माखन चुराना, गोपियों के साथ रास, कालिया नाग का मर्दन, गोवर्धन पर्वत उठाना और अंत में महाभारत के युद्ध में गीता का अमृत उपदेश देना। जन्माष्टमी का महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ भगवान का जन्मदिन नहीं है, यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि सत्य की जीत निश्चित है। कितना भी बड़ा अन्याय क्यों ना हो, उसका अंत तय है। भक्ति और विश्वास से मुक्ति मिलती है। वसुदेव और देवकी का अटूट विश्वास ही इस चमत्कार का कारण बना। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। गीता का यह संदेश हर युग में प्रासंगिक है। प्रेम और करुणा ही जीवन का सार है। कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में आनंद और प्रेम फैलाना ही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए हर वर्ष हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाकर अपने जीवन में आशा, विश्वास और धर्म के दीप जलाते हैं, ताकि जब भी अंधेरा छाए, हमें याद रहे कि प्रकाश अवश्य आएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।